बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको C++ का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाए। इसके अलावा हम कुछ डेटा टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे C++ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर ऑफ C++ को डिस्कस करते हैं। जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास C++ का पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडर फाइल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है जहाँ पर हम हेडर फाइल्स को पुट करते हैं। उसके बाद अगर कभी हमारा जो है ना जो C++ प्रोग्राम है उसमें ग्लोबल एंड लोकल का कुछ वो इन्वॉल्वमेंट है, हम उसको यूज़ करें तो फिर यहाँ पर इसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है जहाँ पर हम ग्लोबली डिक्लेरेशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना क्लास डिक्लेरेशन एंड मैटर डिफिनीशन होता है। एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो बॉडी स्टार्ट होती है उसका मेन फंक्शन होता है। एंड फिर उसके बाद हम जो मैटर को करते हैं डिफाइन हमने कर लिया है उस मैटर डिफिनीशन सेक्शन है जहाँ पर ये सारा कुछ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिंपल सा C++ का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि मीन यहाँ इस पोजीशन पर हमने ये चीज़ पुट करना है तो इस पोजीशन पर हमने ये चीज़ पुट करना है। ओके स्टूडेंट, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल C++ का प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर है। अभी हमने कहा ये प्रोग्राम किस तरह के हैश इंक्लूड iostream.h मीन ये मेरे पास हेडर फाइल है। वहाँ हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हेडर फाइल को पुट करना है। तो जो ग्रीन नज़र आ रही है कमेंट्स में लिखा है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्या है। तो हैश इंक्लूड iostream.h सही है, ये मेरे पास हेडर फाइल्स होंगे। जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर हेडर फाइल पुट करने हैं आप लोगों ने यहाँ पर करने हैं। लाइक अभी मैंने किया हैश इंक्लूड iostream.h, इसके बाद मैं पुट कर सकती हूँ हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड जो string.h, बहुत सारे और चीज़ें हैं मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास हेडर फाइल होता क्या है एंड कहाँ पर हमने इसको पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप में आप लोगों ने हेडर फाइल्स को पुट करना है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना इंटीजर जो है ना हम जो मेन फंक्शन होते हैं उसको करेंगे पुट, तो इंटीजर्स मेन फंक्शन। फिर इसके बाद ये पेरेंथेसिस जो है ना ये ब्रैकेट्स आएंगे एंड फिर उसके अंदर आप लोगों ने इसको जो है ना जो मेन स्टेटमेंट होते हैं बॉडी होती है इस प्रोग्राम की उसको स्टार्ट करना है। लाइक cout/n हेलो, ये मेरे पास बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है, समझ आ रही है। तो मीन ये हमारे पास क्या है cout मेरे पास आउटपुट के लिए होगा एंड cn हमारे पास इनपुट के लिए होगा, समझ आ रही है। तो cout हेलो मीन के जो आउटपुट स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल C++ का प्रोग्राम है। अगर आप लोग इसमें ग्लोबली लोकली और सारा कुछ करते हो तो फिर जो है ना वहाँ पर इसमें मैंने आपको बताया ना कि हेडर फाइल के बाद आप लोगों ने ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, फिर इसके बाद क्लास डिफिनीशन, ये सारा कुछ है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अभी मेरे पास जो ये प्रोग्राम है इसमें ग्लोबली कुछ भी वो नहीं, भी सिंपल सा प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट जाएंगे एंड हम C++ के कुछ डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के डेटा टाइप्स है C++ में। एक हमारे पास है प्राइमरी डेटा टाइप, दूसरा हमारे पास यूज़र डिफाइन डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइन करते हैं, इसके अलावा डेरिव डेटा टाइप जो हम उससे डेरिव करते हैं। तो जो प्राइमरी डेटा टाइप है ये हमारे पास इसमें इंटीजर्स आते हैं, प्लॉट आते हैं, कैरेक्टर, वॉइड, ये सारे कुछ आते हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना यूज़र डिफाइन डेटा टाइप है। इसका मतलब ये है कि मीन इसको जो यूज़र डिफाइन करते हैं मीन उसका जो स्ट्रक्चर होता है यूनियन, क्लास, एनुमरेशन। और इसके बाद हमारे पास है ड्राइव्ड डेटा टाइप, जिसका हमारे पास एरेज होती हैं, फंक्शंस होती है, पॉइंटर, रेफरेंस, ये सारे हमारे पास ड्राइव होती है जिसको हम ड्राइव करते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास थे चंद C++ के डेटा टाइप्स। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे एंड C++ के जो वेरिएबल स्कोप्स है उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हो हमारे पास वेरिएबल जो है ना एक ब्लू प्रिंट होता है जिसमें हम डिफरेंस वैल्यू को पुट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है C++ का वेरिएबल स्कोप। तो ये हमारे पास बेसिकली दो तरह का होता है, एक हमारे पास लोकल होता है, दूसरा हमारे पास जो है ना ग्लोबल होता है। इसको अभी मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करूँगी, तो आप लोगों ने यहाँ पर ये तवज्जो करनी है। अच्छा, पहले ज़रा डिफिनीशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास C++ वेरिएबल स्कोप होता क्या है। A scope is a region of the program, and broadly speaking, there are three places where variable can be declared. समझ आ रही है? ये हमारे पास जो है ना एक रीजन होती है प्रोग्राम के अंदर जिसमें हम ज़्यादातर बोलते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास तीन जगह होती है, तीन तरीक़ों से हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है कि इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक विच इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। एक तो ये होता है जो वेरिएबल स्कोप होता है, इसको हम एक जो प्रोग्राम होता है, जो हमारे पास एक फंक्शन होता है या एक ब्लॉक जो होता है जहाँ पर हम स्टेटमेंट सारा कुछ लिखते हैं, वहाँ पर हम इसको जब डिक्लेयर करते हैं तो वो उस फॉर्म में फिर ये हमारे पास जो है ना लोकल वेरिएबल कहलाता है। समझ आ रही है? वेरिएबल आप लोग जानते हो, जबकि जब हम इस वेरिएबल को एक स्टेटमेंट्स के अंदर एक ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम ये मेरे पास लोकल वेरिएबल कहलाएगा। समझ आ रही? जिस तरह आप कुछ भी कॉल करते हो लोकली, लोकल इलाके में आप कुछ करते हो तो आप उसको लोकल कहते हो ना, इस तरह हम इस वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहेंगे। दूसरा हमारे पास जो है कि दूसरी तरीके हम इसको कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, तो क्या है कि इन द डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन पैरामीटर, ऊपर जो हमारे पास डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं उसको हम जो है ना फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, वहाँ पर हम भी इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास तो थर्ड जगह है जहाँ पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। हमारे पास कोई भी जो फंक्शन होते हैं उससे बाहर जब हम इसको कॉल करते हैं, जहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम फिर ग्लोबली वेरिएबल कहेंगे। एंड ग्लोबल वेरिएबल जब हम डिक्लेयर कर ले तो मीन वो प्रोग्राम के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास थे C++ के वेरिएबल स्कोप। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब ज़रा इस लोकल वेरिएबल को प्रोग्रामिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास किस तरह लोकल वेरिएबल होता है एंड कहाँ पर होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सिंपल C++ का प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड और stream.h मीन हेडर फाइल को डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद इंटीजर मैन फंक्शंस है। फिर हमारे पास बॉडी स्टार्ट हो गई, सही है। और बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी? ये ब्रेसेस स्टार्टिंग से ब्रेसेस जो है ना एंडिंग तक, ये इसके दरमियान में जितना कुछ होगा ये हमारे पास बॉडी होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप ज़रा इस येलो कलर में देख सकते हो इंटीजर A एंड B सेमीकोलन। आप लोगों ने इस कॉमा सेमीकोलन का लिहाज करना होगा। एंड इसके बाद हमारे पास है इंटीजर C। तो A B आपके पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। इंटीजर जो है ना इस वेरिएबल इस डेटा के टाइप्स हैं, और यहाँ पर वेरिएबल जो है ना A B मीन इसके अंदर हम जो है ना अपनी डिफरेंस वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो येलो में लिखा गया है इंटीजर A B एंड इंटीजर C, यहाँ ग्रीन में आप देख सकते हैं कमेंट्स में कि ये लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। समझ आ रही है? मीन इसको हम प्रोग्राम जो फंक्शन ब्लॉक है उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं और इसी एरिया में ही यही काम करेगा। इसको हम इसी एरिया में कॉल करेंगे तो ये मेरे पास जो है ना काम करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना A इक्वल है 10 सेमीकोलन, B इक्वल है 20 सेमीकोलन। उस ऊपर जो हम ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो आपको समझ आ गया ना लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना कि A इक्वल है 10
एंड बी इक्वल है 20 एंड सेमीकोलन लास्ट में जो लिखा है ऊपर हमने जो येलो में लिखा है इंटीजर ए बी मीन यहाँ पर हमने उसको जो मीन के वेरिएबल ए जो है ना ए एंड बी जो दोनों है ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं एंड इंटीजर इसका डेटा टाइप से इस तरह सी भी वेरिएबल है एंड इंटीजर इसका डेटा टाइप है। तो इसको हमने लोकल में डिक्लेयर कर दिया। अब हमने उसी ऊपर वाली जो येलो में ए बी है उसको हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। समझ आ रहे कि ए हमारे पास जो है ना 10 है एंड जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास 20 है एंड सेमीकोलन। और यहाँ आप कमेंट्स में देख सकते ग्रीन कलर में मीन ये हमारे पास एक्चुअल इनिशियलाइजेशन है। समझ आ रही है। तो अब लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशंस की एंड इनिशियलाइजेशन की समझ आ गई ना। लोकल मीन इस ब्लॉक के अंदर जिसको हम डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास जो है ना लोकल डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब हमारे पास जो इंटीजर ए बी एंड इंटीजर सी है इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, जबकि ए को हमने 10 की वैल्यू दे दी एंड बी को हमने 20 की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमने इनको जो वैल्यू असाइन कर दी मीनी हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो अब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन की समझ आ गई है। हमारे पास लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन की समझ आ चुकी है। ये मेरे पास सारे कुछ हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, सी इक्वल है ए प्लस बी मीन हमने ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सी में वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी होकर उसकी वैल्यू सारे सी में चली जाएगा। ऊपर सी को हमने डिक्लेयर किया है कि सी जो है ना हमारे पास इंटीजर्स डेटा टाइप है। समझ आ रही है। तो ए प्लस बी दोनों भी इंटीजर्स है, इस दोनों का जो कम्बिनेशन होगा वो भी हमारे पास इंटीजर्स ही होगा। तो फिर हम इसको आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे तो सी आउट सही है। ये ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना इंसर्शन ऑपरेटर एंड सी सेमीकोलन। तो मीन दोनों ए प्लस बी प्लस होके इसकी वैल्यू जो है ना सी को असाइन हो जाएगी एंड सी हमारे पास उसको रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा रिटर्न 0 सेमीकोलन एंड ये ब्रैकेट जो है ना बंद हो गया, बॉडी ख़त्म हो गई। अब हमारे पास आपके पास जो ब्लैक स्क्रीन होगा उस पर जो रिजल्ट आएगा क्या है कि आउटपुट इक्वल है व्हाट, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा 30। अगर आप 10 प्लस 20 को ऐड कर दे तो मीन आपके पास ये रिजल्ट आएगा ना। तो ये तो सिंपल सा मैटर था कि आप किस तरह लोकल वेरिएबल में प्रोग्रामिंग में किस तरह इसको यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद ज़रा ग्लोबल वेरिएबल पर आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स जिसको हम ग्लोबली कॉल करेंगे। अच्छा क्या होते हैं हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर्स फाइल को डिस्कस करेंगे, उसको यहाँ पर पुट करेंगे हैश इंक्लूड istream.h। फिर इसके बाद नीचे हम जो है ना जो इंटीजर्स होते हैं जिसको हम ग्लोबली कॉल करते हैं उसको यहाँ पर डिक्लेयर करें। जिस तरह मैंने लिखा है इंटीजर्स जी सेमीकोलन मीन यहाँ पर हमारे पास जी जो है ना एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर्स है। यहाँ पर हमने इस हेडर फाइल्स के नीचे डिक्लेयर कर दिया तो मीन ये हो गया कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन करी। अब समझ आ गई, हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमने इंटीजर जी जो है ना हमारे पास ग्लोबली हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर इसके बाद हम इंटीजर्स मैन फंक्शन को लिखेंगे। फिर बॉडी जो फंक्शन है ब्लॉक है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट्स हम लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम जो है ना अपने सारे स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स ए कॉमा वी, यहाँ पर हमने पिछले प्रोग्राम में आपको पता था ना कि इंटीजर्स ए बी मीन यहाँ पर हम क्या करते हैं ये हम डिक्लेयर करते हैं कि इंटीजर जो ए बी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। तो ग्रीन में देख लें कि इस चीज़ का इंटीजर ए बी सेमीकोलन का मतलब है कि लोकली वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब इस ए बी को हम जो वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर वो हमारे पास एक्चुअल इनिशियलाइजेशन होगा। समझ आ रही है। तो एक्चुअल इनिशियलाइजेशन में हमने एक को 10 असाइन कर दिया, 10 की वैल्यू असाइन कर दी एन सेमीकोलन, और वी को हमने 20 की वैल्यू असाइन कर दी। समझ आ रही है। फिर हमारे पास है जी इक्वल है ए प्लस बी मीन ए प्लस बी को हम जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जी में जाएगा। अब आप लोग समझेंगे कि यहाँ पर तो जी है ही नहीं, लेकिन इस जी को हमने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप हमारे पास वेरिएबल इंटीजर से। समझ आ रही है। ओके। फिर इसके बाद सी आउट जी, तो ए प्लस बी जो इसको हमने वैल्यू
10 + 20 डी है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर उसकी वैल्यू जी में जाएगी। एंड सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर जी सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन एंड इसके बाद हमारे पास जो है ना ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल था, तो आउटपुट में आपके पास ये आ जाएगा कि आउटपुट एज इक्वल है 30। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो कोई भी अगर इशू हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।